वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव शुभकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। रामचरण रज पाऊं सीताराम, रामचरण रज पाऊं सीताराम, रामचरण रज पाऊं। मंगल का जो मंगल है, मंगल का जो मंगल है, उस धाम चरण रज पाऊं सीताराम, उस धाम चरण रज पाऊं सीताराम, राम चरण रज पाऊं राजा मंगल का जो मंगल है, मंगल का जो मंगल है, उस धाम चरण रज पाऊं राजा राम चरण रज पाऊं सीताराम, राम चरण रज पाऊं चरण राम चरण रज पाऊं सीताराम, चरण रज पाऊं राजा राम चरण रज पाऊं सीताराम, चरण रज पाऊं राम चरण रज पाऊं सीताराम, चरण रज पाऊं। मंगल का जो मंगल है, मंगल का जो मंगल है, मंगल का जो मंगल है, उस धाम चरण रज पाऊं राजा राम, धाम चरण रज पाऊं राजा राम, राम चरण रज पाऊं सीताराम, राम चरण रज पाऊं राजा राम, राम चरण रज पाऊं, चरण रज पाऊं, चरण रज पाऊं। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीता, बढ़ाइए रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, 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 रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज रामचंद्र महाराज की जय, पवन सुत हनुमान की जय, आर्य सनातन वैदिक धर्म की जय। गीत रामायण मराठी भाषा का अजरामर संगीत काव्य है। इसकी मोहिनी विगत 60 वर्षों से मराठी जनमानस पर छाई हुई है। ये इतना लोकप्रिय है कि देश की 57 भाषाओं में इसके अनुवाद हुए हैं। तमिल में, तेलुगु में, मलयालम में, संस्कृत में, इंग्लिश में भी इसका अनुवाद हुआ है। हिमसेल्फ राम प्रभु हियरिंग कुशलव रामायण सिंगिंग।
हिंदी में इसके 23 लोगों ने अनुवाद किए हैं। जो मैं अनुवाद आज आपके सामने गाने जा रहा हूं, उनके अनुवादकर्ता का नाम है ग्वालियर के पंडित रुद्रदत्त मिश्र साहब। ये अनुवाद कैसा हुआ है, स्वयं मूल मराठी कवि ने पुस्तक की प्रस्तावना में लिखकर दिया है कि प्रिय मिश्र साहब, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि मैंने आपका अनुवाद किया है कि आपने मेरा अनुवाद किया है। हिंदी अनुवाद के लिए इतनी सी तालियों से काम नहीं चलेगा। 56 गीतों में बांधी यह राम कथा प्रति शुक्रवार 8:10 पर आकाशवाणी पुणे केंद्र से प्रसारित होती थी। लता मंगेशकर जी, आशा भोसले, सुधीर फड़के, वसंतराव देशपांडे जैसे धुरंधर गायकों ने इसे गाया है। और चमत्कार ऐसा है कि 1 वर्ष 1 माह तक ये राम कथा चली। इस 1 वर्ष 1 माह की अवधि में इसमें सम्मिलित एक भी कलाकार बदला नहीं गया। एक बार इसके लिए भी ताली बजा दी जाए। और ये उस समय संभव हुई जब आकाशवाणी में इतनी सुविधाएं नहीं थी, एडिटिंग नहीं था, डबिंग नहीं था। उस समय ये कथा संभव हुई है, जो रामचंद्र की कृपा का साक्षात्कार है। सुधीर फड़के जी द्वारा संगीतबद्ध कथा का प्रारंभ लवकुश के चरित्र गायन से होता है। स्वयं त्रिभुवनपति सुवर्ण सिंहासन पर विराजित हैं। लवकुश उनके सम्मुख आते हैं। अयोध्या में अश्वमेघ यज्ञ, अनेक स्थानों के राजे महाराजे एकत्रित हुए हैं। स्वये श्री राम प्रभु ऐकती, कुशलव रामायण गाती। राम प्रभु सुनते हैं गायन, सुनाते कुशलव रामायण। गाते समय उनकी भाव मुद्रा कैसी है, उनके कानों के कुंडल कैसे डुलते हैं और उनके गायन का श्रोतृ वर्ग पर कैसा कैसा प्रभाव है, इसका सुंदर वर्णन इस गीत में प्रस्तुत है। श्री राम, श्री राम, श्री राम। रामाय राम भद्राय, रामचंद्राय वेधसे, रघुनाथाय नाथाय, सीताय पतये नमः। राम प्रभु सुनते हैं गायन, राम प्रभु सुनते हैं गायन, सुनाते कुशलव रामायण, सुनाते कुशलव राम। पुरुषार्थों की चारों चौखट उनमें रख कर निज जीवन पट, रही स्वयं से प्रतिमा उत्कट, रही स्वयं से प्रतिमा उत्कट। अश्रु से भरे राम लोचन, अश्रु से भरे राम लोचन, सुनाते कुशलव रामायण, सुनाते कुशलव रामायण। सोडून आसन उठले राघव, उठले राघव। आसन छोड़ उठे तब राघव, उठे तब राघव। भरा अंक में अपना शैशव, अपना शैशव। सोडून आसन उठले राघव, उठले
विठले राघव उठून कवळीती आपुले शैशव आपुले शैशव पुत्र मिलन का हुआ महोत्सव पुत्र मिलन का हुआ महोत्सव परस्पर परिचय था गोपन सुनाते कुशलव राम प्रभु सुनते हैं गायन स्वये श्री राम प्रभु ऐकते राम प्रभु सुनते हैं गायन सुनाते कुशलव रामायण सुनाते कुशलव रामायण सुनाते कुशलव रामायण। 1 अप्रैल 1955 से प्रारंभ रामकथा। प्रति 8वें दिन इसका गीत लिखा जाता था। सुधीर फड़के साहब इसको संगीतबद्ध करते थे और 8वें दिन आकाशवाणी से इसका प्रसारण होता था। ये अपने आप में एक बहुत चमत्कार है मित्रों। 8 दिन में गीत लिखा जाना, उसको संगीतबद्ध किया जाना और उसको गाया जाना। अगला गीत अयोध्या नगरी का वर्णन है। जिन लोगों ने अयोध्या देखी है उनको ऐसा लगेगा कि यह गीत अयोध्या देखकर लिखा गया है, और जिन्होंने अयोध्या नहीं देखी है उनको जबलपुर में बैठे बैठे अयोध्या नगरी का दर्शन होगा। ऐसा सामर्थ्य इन शब्दों में है। अयोध्या नगरी के बारे में कवि कहते हैं, शरयू तट सवरी अयोध्या मनु निर्मित नगरी। अयोध्या मनु निर्मित नगरी। उस विशाल नगरी के भीतर बने मध्य में मार्ग समांतर रथवाजी गज जनता चलती नव श्रृंगार भरी। अयोध्या मनु निर्मित नगरी। भवन भवन रत्नांकित तोरण, आस पास है सुरम्य उपवन। होता उनमें नर्तन गायन, मृदंग वीणा नित्य गूंजती जैसे अलकापुरी। अयोध्या मनु निर्मित नगरी। वहां का राजा कौन है? इक्ष्वाकु कीर्ति भूषण राजा दशरथ धर्म परायण, करते उस नगरी का रक्षण। राजा कैसा? घर में शशि सम, रण में रवि सम, इंद्र अयोध्यापुरी। अयोध्या मनु निर्मित नगरी। और मित्रों, राम राज्य की सुंदर संकल्पना बताई। राम राज्य किसे कहते हैं? राज सौख्य ही सौख्य जनों का। जो सुख राजा को उपलब्ध हैं वे सारे सुख आम जनता को उपलब्ध होने को राम राज्य कहते हैं। एक बार राम राज्य के लिए ताली बजा दी। जब राजा का प्रजा का सुख एक होता है तो उनका दुख अपने आप एक होता है। राजा को पुत्र प्राप्त नहीं है। बसंत बीता किंतु न पुष्पित हुई कल्पवल्लरी। अयोध्या मनु निर्मित नगरी। शरयू तीरावरी अयोध्या मनु निर्मित नगरी। शरयू तट सवरी अयोध्या, शरयू तट सवरी अयोध्या मनु निर्मित नगरी। अयोध्या मनु निर्मित नगरी। अयोध्या मनु निर्मित नगरी। अयोध्या मनु निर्मित नगरी। उस विशाल नगरी के भीतर बने मध्य में मार्ग समांतर। उस विशाल नगरी के भीतर बने मध्य में मार्ग समांतर। रथबाजी गज जनता चलती, रथबाजी गज जनता चलती नव श्रृंगार भरी। हो नव श्रृंगार भरी। अयोध्या मनु निर्मित नगरी। अयोध्या मनु निर्मित नगरी।
भवन भवन रत्नांकित तोरण, आस पास है सुरम्य उपवन। भवन भवन रत्नांकित तोरण, आस पास है सुरम्य उपवन। होता उनमें नर्तन गायन, होता उनमें नर्तन गायन। मृदंग वीणा नित्य गूंजती, मृदंग वीणा नित्य गूंजती। जैसे अलकापुरी हो दशिति अलकापुरी। अयोध्या मनु निर्मित नगरी, अयोध्या मनु निर्मित नगरी, अयोध्या मनु निर्मित नगरी। है इक्ष्वाकु कीर्ति भूषण, राजा दशरथ धर्म परायण। है इक्ष्वाकु कीर्ति भूषण, राजा दशरथ धर्म परायण। करते उस नगरी का रक्षण, करते उस नगरी का रक्षण। घर में शशि सम रण में रवि सम, घर में शशि सम रण में रवि सम। इंद्र अयोध्यापुरी हो, इंद्र अयोध्यापुरी। अयोध्या मनु निर्मित नगरी, अयोध्या मनु निर्मित नगरी। राज सौख्य ही सौख्य जनों का, एक चिंतवन लक्ष्य मनों का। राज सौख्य ते सौख्य जनान से, एक सचिंतन लक्ष्य मनां से। राज सौख्य ही सौख्य जनों का, एक चिंतवन लक्ष्य मनों का। कौन काम का सौख्य जनों का, बसंत बीता किंतु न पुष्पित। हुई कल्पल वल्लरी हो, हुई कल्पल वल्लरी। अयोध्या मनु निर्मित नगरी, अयोध्या मनु निर्मित नगरी। शरयू तीरावरी अयोध्या, शरयू तट सवरी अयोध्या मनु निर्मित नगरी। अयोध्या मनु निर्मित नगरी, अयोध्या मनु निर्मित नगरी, अयोध्या मनु निर्मित नगरी। राजा को पुत्र प्राप्त नहीं है, इसलिए पुत्र कामेष्ठी यज्ञ संपन्न हुआ। यज्ञ कुंड की धगधगती ज्वालाओं में से प्रत्यक्ष अग्निदेव प्रकट हुए एवं राजा दशरथ से कहने लगे, इष्ट यज्ञ की हुई पूर्णता, तृप्त हुए हैं सभी देवता। हुए प्रसन्न आप पर राजन, स्वयं विष्णु भगवान। लीजिए दशरथ पायसदान। गीत रामायण की दूसरी विशेषता, सुधीर फड़के साहब ने 56 गीतों को 56 रागों में बनाया है। एक बार फड़के साहब के लिए भी ताली बजा दी। ये राग भीम पलासी। लीजिए दशरथ पायसदान। लीजिए लीजिए दशरथ पायसदान, पायसदान। लीजिए लीजिए दशरथ पायसदान, पायसदान। प्रकट हुआ पुत्रेष्ठ यज्ञ में, प्रकट हुआ पुत्रेष्ठ यज्ञ में। यह मेरा सम्मान। लीजिए लीजिए दशरथ पायसदान, पायसदान।
यज्ञ की हुई पूर्णता, तृप्त हुए हैं सभी देवता। हुए प्रसन्न आप पर राजन, हुए प्रसन्न आप पर राजन, स्वयं विष्णु भगवान। लीजिए लीजिए दशरथ पाय सदान, पाय सदान। श्री विष्णु की आज्ञा पाकर आया मैं यह प्रसाद लेकर। श्री विष्णु की आज्ञा पाकर आया मैं यह प्रसाद लेकर। है यह ऐसा दान की जिसका, है यह ऐसा दान की जिसका अन्य नहीं उपमा। दशरथा दशरथा देह पाय सदान, पाय सदान। कनक थालय कर में लीजे, क्षीर रानियों को यह दीजे। कनक थालय कर में लीजे, क्षीर रानियों को यह दीजे। लेंगे जन्म उदर से उनके, लेंगे जन्म उदर से उनके, योद्धाचार महान। लीजिए लीजिए दशरथ पाय सदान, पाय सदान। हुए कृतार्थ तुम्हारे लोचन, मैं कृतार्थ पाकर तब दर्शन। हुए कृतार्थ तुम्हारे लोचन, मैं कृतार्थ पाकर तब दर्शन। आज्ञा दीजिए मुझको राजन, पाऊं अंतर्ध्यान। लीजिए लीजिए दशरथ पाय सदान, पाय सदान। लीजिए लीजिए लीजिए। भैया ये स्पीकर थोड़े आगे कर दो, मुझे सुना ही नहीं आ रहा है, बहुत जोर लगाना पड़ रहा है। स्पीकर आगे कर दो। सगळं म्युझिक थोडं कमी, गाण्याचा आवाज स्पीकर थोड़े दबा। इसका चमत्कार देखें। 1 अप्रैल 1955 से प्रारंभ यह राम कथा निर्विघ्न पार होती होती 13 मई 1955 तक आई। 13 मई को इसका राम जन्म लिखा गया। लेकिन चमत्कार ऐसा है कि 12 मई तक ये राम जन्म पूर्ण नहीं था, क्योंकि उस समय गोरा कुंभार नामक चित्रपट बन रहा था और सुधीर फड़के साहब अत्यंत व्यस्त थे। 12 मई तक इसका राम जन्म लिखकर तैयार नहीं था। बारह मई की रात को सुधीर फड़के साहब ने गदी माडगूळकर, मतलब अण्णा, उनको अण्णा कहते थे, अण्णा को अंतिम बार फोन किया। अण्णा, अहो राम जन्माचं काय, मतलब राम जन्म का क्या। ये गीत रामायण इतना लोकप्रिय है कि इस पर एक किताब छपी है जिसका नाम है गीत रामायण का रामायण, गीत रामायणाचे रामायण। पिछली बार जब मैं जबलपुर आया था तो ये कार्यक्रम किया था, उसमें ये सब घटनाएं बताई है कि क्या क्या घटनाएं हुई। तो 12 मई तक ये राम जन्म लिखकर तैयार नहीं था। 12 मई की रात को गदी माडगूळकर जी ने 7 राम जन्म कल्पना किए थे। उनको प्रभु रामचंद्र के सामने डाला और अपनी छोटी सी नातिन जिसका नाम अबोली था उसको बुलाकर कहा कि एक पर्ची उठा ले
जो राम जन्म प्रभु को पसंद आएगा वो कल फड़के साहब को दे दिया जाएगा। और चमत्कार आगे ऐसा हुआ कि उन्होंने 2 पंक्तियां और लिखी थी। शुक्ल पक्ष नवमी तिथि चैत्र मास की, उष्णवात कितनी फिर भी सुवास की। गदी माडुलकर जी ने जो पर्चियां डाली उसमें ये 2 पंक्ति और लिखी थी। उनकी जो नातिन ने पर्ची उठाई उसमें ये 2 पंक्तियां आई। दूसरा कोई कवि होता तो दोबारा पर्चियां डालता, लेकिन जैसे स्वाति ताई ने बताया ये आधुनिक वाल्मीकि थे। वो उसी राम कथा को, उसी राम जन्म को पूर्ण करने बैठे। आप कभी पूना जाएं तो गजानन दिगंबर माडगुळकर प्रतिष्ठान है शिवाजी नगर के पास। वहां वो आपको कुर्सी दिखाई जाती है जिस कुर्सी पर बैठकर गीत रामायण लिखी गई। वहां से वो खिड़की दिखाई जाती है जो मैं घटना आपको बताने जा रहा हूं। गदी माडगुळकर जी ने वो राम जन्म पूरा किया, लेकिन सिर्फ 2 पंक्तियां उनके मस्तिष्क में चल रही थी। चैत्र मास त्यात शुद्ध नवमी ही तिथि, गंध युक्त तरी ही वात उष्ण है किति। रात के 9 बज गए, 10 बज गए, 11 बज गए, 12 बज गए, 1 बज गया। किताब में ऐसा लिखा है कि उनकी पत्नी ने उनको रात को 12 बार चाय बनाकर दी। प्रत्येक बार चाय का कप रखते समय पूछती थी, अण्णा अहो झाला की नहीं एकदाचा राम जन्म? झाला मतलब समझ गए आप? हो गया। गदी माडगुळकर जी उत्तर देते थे, कौशल्या को प्रसव वेदना चल रही है, अभी राम जन्म नहीं हुआ है। और 5:36 पर सूर्योदय हुआ। सूर्य की पहली किरण कागज पर आकर गिरी और अगली 2 पंक्ति सूझी। 2 प्रहर में कारण क्या रवि विराम का, 2 प्रहरी काग शिरी सूर्य थांबला। राम जन्म लाग सखे राम जन्म। चमत्कार अभी शुरू होता है। ये चमत्कारों की श्रृंखला है। 7:40 पर तांगा आया। गदी माँ जी तांगे में जाकर बैठे। आकाशवाणी केंद्र पर फड़के साहब ने उनके हाथ से पर्चियां खींची और देखा तो 4 ही पंक्ति लिखी थी। उन्होंने अण्णा से कहा कि क्या मैं 4 ही पंक्तियां 10 मिनट तक गाऊंगा? अण्णा ने जवाब दिया, जिस रामचंद्र की कृपा से ये सूझा है, आप गाते चलें, मैं लिखता चलूंगा। और हिंदुस्तानी साहित्य और संगीत की ऐसी जुगलबंदी न कभी हुई न कभी होगी। इसका जो बीच का संगीत है, टा 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 टा, इतनी सी देर में इसके दोहे लिखे गए। कौसल्या रानी हलू धीरे से खोलती नयन, चौंध गई जननी पा सुत का दर्शन, हर्ष अश्रु रुद्ध कंठ नृपति वाम का, जन्म राम का है सखी जन्म राम का। डूब गया पूर्ण नगर नृत्य गान में। गीत रामायण का दुर्बल पक्ष यह है कि संगीत इस पर भारी है, इसलिए लोगों को शब्द नहीं पहुंच पाते। तो शब्द देखें, डूब गया पूर्ण नगर नृत्य गान में, मेदिनी सुमग्न रंग ताल तान में, शेष संग डोला तन धरा धाम का, जन्म राम का है सखी जन्म राम। शुक्ल पक्ष नवमी तिथि चैत्र मास की, उष्णवात कितनी फिर भी सुवास की, 2 प्रहरी कागशिरी सूर्य था बना। 2 प्रहर में कारण क्या रवि विराम का। गाइए, जन्म राम का सखी जन्म राम का, जन्म राम का सखी जन्म राम का, जन्म राम का सखी जन्म राम का।
कौसल्या धीरे से खोलती नयन, चौंध गई जननी पासुत का दर्शन। कौसल्या धीरे से खोलती नयन, चौंध गई जननी पासुत का दर्शन। हर्ष अश्रु रुद्ध कंठ द्रुपति वामका, हर्ष अश्रु रुद्ध कंठ द्रुपति वामका। जन्म राम का है सखी, जन्म राम का, जन्म राम का है सखी, जन्म राम का। सौख्य पर्व आया नव नृप मंदिर में, नृप मंदिर में। सौख्य पर्व आया नव नृप मंदिर में, नृप मंदिर में। दुग्ध स्रवित रंभ भानु धेनु अजिर में, धेनु अजिर में। दुंदुभिका नाद ध्वनि धूम धाम का, दुंदुभिका नाद ध्वनि धूम धाम का। राम जन्म लाग सखे, राम जन्म लाग, जन्म राम का है सखी, जन्म राम का। पहुँच गई जब की सुखद बात जनों में, बात जनों में। घर से कुछ दौड़ चले राजपथों में, राजपथों में। गान मग्न वृंद अंग नाभिराम का, गान मग्न वृंद अंग नाभिराम का। जन्म राम का है सखी, जन्म राम का, जन्म राम का है सखी, जन्म राम का। लुटा रहे पुष्प और कोई भूषण, कोई भूषण। हास्य मोद बीच लुप्त हो गए भाषण, हो गए भाषण। ताल घोष तीव्र वाद्य निरविराम का, ताल घोष तीव्र वाद्य निरविराम का। जन्म राम का है सखी, जन्म राम का, जन्म राम का है सखी, जन्म राम का। डूब गया पूर्ण नगर नृत्य गान में, नृत्य गान में। मेदिनी सुमग्न रंग ताल तान में, ताल तान में। शेष संग डोला तन धरा धाम का, शेष संग डोला तन धरा धाम का। राम जन्म लाग सखी, राम जन्म लाग, जन्म राम का है सखी, जन्म राम का, जन्म राम का है सखी, जन्म राम का। हेलो, थोड़ा बढ़ा दो। इस गीत रामायण का आधार गरुड़ पुराण रहा। गरुड़ पुराण क्या है? जो मृत्यु के पश्चात 13 दिन में सुनाया जाता है। राम रावण युद्ध प्रारंभ हुआ। युद्ध के 17वें दिन रावण ने नागपाश चलाया, जिसके विष प्रभाव से राम लक्ष्मण अपने स्थान पर मूर्छित हुए। राम रावण युद्ध रुक गया। थोड़ा सा बढ़ाओ। हेलो, अब इसको बार बार कम ज्यादा मत करना, एक बार ऐसा रखना। राम रावण युद्ध रुक गया।
इस युद्ध को भगवान महादेव हिमालय पर बैठे बैठे देख रहे थे। उन्होंने देखा कि राम रावण युद्ध रुक गया है। उन्होंने वहीं से बैठे हुए गरुड़ महाराज को आदेश किया कि आप जाएं और मेरे राम लक्ष्मण को तक्षक नाग से मुक्त करें। गरुड़ महाराज बैकुंठ में भगवान विष्णु की पूजा कर रहे थे। महादेव जी का संदेशा मिला और वो युद्ध भूमि में प्रकट हुए। उन्होंने अपनी चोंच से तक्षक नाग को पृथक किया। राम लक्ष्मण युद्ध के लिए पुनः सिद्ध हुए। लेकिन जब गरुड़ महाराज वापस बैकुंठ जाने लगे तो उनके मन में ये शंका आई कि मैं बड़ा कि ये बड़े। जिनको मैंने तक्षक से मुक्त किया है, क्या मैं जाकर इनकी पूजा करूं कि उल्टा इनको अपना पासपोर्ट साइज का फोटो दे जाऊं। ऐसा सोचकर गरुड़ महाराज ने अपनी गाड़ी बैकुंठ की जगह हिमालय की ओर दौड़ाई। महादेव जी से जाकर प्रश्न पूछा, मैं राष्ट्रनायक राम सुनना चाहता हूं। भगवान महादेव ने उत्तर दिया, गरुड़ महाराज मेरे पास समय नहीं है, क्योंकि मेरी राम कथा पहले से चल रही है। रोज कथा पार्वती देवी सुनती है। आप ऐसा करें कि काकभुशुंडी महाराज जी के पास जाएं, वे आपको राम कथा सुनाएंगे। गरुड़ महाराज ने उत्तर दिया कि मैं जिस कंपनी में जनरल मैनेजर हूं, उस कंपनी में कौवा चपरासी है, तो क्या मैं कथा वहां जाकर सुनूं? तो महादेव जी ने उत्तर दिया, यदि तुम्हें चैन की नींद सोनी है तो तुम्हें वहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को तो समय ही नहीं है, और दूसरा मेरी भाषा तुम्हें समझ नहीं आएगी। खग ही जाने खग की बोली, इसलिए तुमको वहीं जाकर कथा सुननी पड़ेगी। और काकभुशुंडी महाराज जी के पास गरुड़ महाराज